बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, एक मरतबा फिर भारत की गीदड़ भभकियाँ जो हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं और कल बाकायदा तौर पे जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं और उन्होंने ये दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम दोबारा संदूर जो है वो 2 जो है उसकी तैयारी में है और गैर मामूली जो मूवमेंट है वो फोर्सेस की वहाँ पे इंडिया से शुरू हो चुकी है। इंडिया को शायद जो सबक सिखाया गया था उससे उनके होश अभी तक ठिकाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनके अंदर वही एक तंग नज़री और वही एक जंगी जुनून जो है वो उनको फिर किसी बड़े समझ लो कि साने की तरफ ले कर जाना चाह रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया में जब इंडिया को वहाँ पे मार पड़ी, शिकस्त हुई, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का उससे मोराल बहुत बुलंद हुआ और पाकिस्तान फ़ौज जो है उसका शुमार दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में तीसरे नंबर पे होता है और इससे इंडिया को ये भी नहीं हज़म हो रहा है और जो अभी बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है उससे इंडिया को मज़ीद जो है वो मरोड़ पड़ रहे हैं और उनसे ये चीज़ भी जो है वो बिल्कुल उनके दिलो दिमाग में नहीं बैठ रही है कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है। ख़ुसूसी तौर पे सऊदी अरब के साथ जो हमारा एक दिफाई मुआहदा हुआ है, फिर बाकी जो इस वक्त तेज़ी से बदलते हुए जोग्राफियाई सूरत हाल है उसमें अमेरिका बिल्कुल तनहा हो चुका है। हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया को ये बावर कराया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान जो है वो तमाम इस्लामी ममालिक के साथ साथ अपने पड़ोसी ममालिक के साथ भी खुशगवार तल्लुकात के साथ साथ तिजारत करना चाह रहे हैं और उन्होंने ऑफ़र किया है कि किसी भी चीज़ का हल जो है वो जंग नहीं है। ख़ुसूसी तौर पर गज़ा के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर भी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में वज़ीर आज़म ने खुल के बोला है कि फ़लस्तीन जो है वो फ़लस्तीनियों का है और उसके ऊपर किसी सूरत भी जो जारियत है वो तस्लीम नहीं की जाएगी और इसराइली मज़ालिम को रोका जाए। इस वक्त क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को एक बड़े अरसे बाद कामयाबियों का सिलसिला जो है वो मिला है, उस पर बिल्कुल मोदी सरकार जो है वो नाखुश है और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया जाए, जंगी जनून जो है उसके ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर यलगार की जाए। लेकिन वो ये भी उनको सोचना चाहिए कि जो कुछ उनके राफेल जिस तरीके से गिराए गए, जो उनकी फ़ौज के साथ हुआ, ये तो कम अज़ कम अब उनको बावर होना चाहिए कि ये ना 65 है ना 71 है, ये 2025 है और इसमें पाकिस्तान के पास जो दिफाई सलाहियत है वो इंडिया से कहीं बेहतर है, जो हमारे पास एयर फोर्स है वो इंडिया से कहीं बेहतर है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है एयर डिफेंस वो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी में शुमार होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी में शुमार होता है। लिहाजा ये कहना कि जी हम पाकिस्तान को उतारने वाला बना देंगे, संदूर 2 करके हम बदला ले लेंगे, ये उनकी खाम ख्याली हो सकती है, इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है। कल की गीदड़ धमकी के बाद वाज़ेह तौर पे DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि दुश्मन की किसी भी एडवेंचर के लिए हमारी फ़ोर्स तैयार है, हम वक्त तैयार हैं और तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया, ख़ुसूसी तौर पे बॉर्डर के साथ साथ। और पाक फ़ौज ने भी बिल्कुल अपनी तैयारी पकड़ ली है कि अगर कोई भी रात की तारीकी में मक्कार और बुज़दिल दुश्मन अगर कोई वार करने की कोशिश करेगा तो उसको पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल तरीके से जवाब दिया जाएगा। और ये 1.5 अरब की जो आबादी वहाँ पे गुर्बत और बेरोज़गारी के हाथों तंग है, उसके लिए मज़ीद मोदी सरकार जो है वो मसाइल पैदा कर रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात नाखुशगवार हैं। अमेरिका के साथ भी ट्रंप का जो झुकाव है वो इस वक्त फुल पाकिस्तान की तरफ है, बजाय इंडिया से। इंडिया के बहुत सारे उन्होंने तजारती मुआहदे भी ख़त्म कर दिए हैं। इंडिया के साथ जो है वो
बाकायदा तौर पे ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो ये नफ़रत करती है और वाज़ेह तौर पे उन्होंने उनको बता दिया है कि अब इंडिया का सिक्का जो है वो नहीं चल सकता। और इस वक्त तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, जिस तरीके से इनका आपस में इत्तेहाद है, अगर सऊदी अरब के साथ जो हमारा दिफाई मुआहदा हुआ है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, अल्लाह ना करे, तो वो सऊदीया पे हमला तस्वर होगा। तो ज़ाहिर बात है, आपको जब भी जंग की सूरत हाल बनती है तो जंगी साजो सामान के साथ साथ आपको माली वसाइल की भी ज़रूरत होगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले भी हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब, तुर्की, चीन, पाकिस्तान के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े थे। अब तो मुआहदे के बाद तो ये मज़ीद वाजिब हो चुका है दोनों मुल्कों के ऊपर कि किसी के ऊपर भी अगर कोई नागहानी सूरत हाल बनती है तो दूसरा मुल्क जो है वो उसको हर तरह की सपोर्ट करेगा। तो बैनुल-अक़वामी सतह पे भी अमेरिका की चीखें पहुंच रही हैं। वो कल हमारे जो ऑफिशियली आर्मी की तरफ से उनको एक करारा जवाब दिया गया है। तो मुख्तलिफ ममालिक से मोदी सरकार जो है वो राब्ते कर रही है और उनको ये बावर करा रहे हैं जी पाकिस्तान हमारे ऊपर फिर जारियत करने जा रहा है, हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान फिर पंगा करने जा रहा है। हालांकि ये सब झूठ और फ्रॉड पे मबनी है, जबकि मोदी सरकार ये खुद जो है वो दोबारा जंग का आगाज़ करना चाह रहा है और वो दोबारा दोनों मुल्कों की जो अवाम है पहली वो कसम पुरसी और गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको दोबारा एक नई जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा बराबरी की बात की है, लेकिन इंडिया ने हमेशा जो है वो वार करने की कोशिश की है, पाकिस्तान के ऊपर जलगार करने की कोशिश की है, दहशतगर्दी करने की कोशिश की है। लिहाजा ये अब भूल जाएं कि पाकिस्तान के जो पास इस वक्त टेक्नोलॉजी है, ख़ुसूसी तौर पे एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उससे इंडिया का कोई शहर नहीं बचेगा और इंडिया को एक ऐसी इबरतनाक शिकस्त होगी जिसका माजी में या तारीख़ में कोई मिसाल नहीं है।